कोलंबो में राष्ट्रपति भवन अब श्रीलंका का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग यहां पर परिवार के साथ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। एक नवविवाहित जोड़ा तो बाकायदा शादी को यादगार बनाने के लिए फोटो शूट कराने पहुंचा। शिहान और दिलशान की ये जोड़ी शादी के बाद राष्ट्रपति भवन में फोटो शूट कराने पहुंची। कुछ ऐसी रोचक तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास से भी आ रही हैं। कई लोग पीएम आवास में कैरम खेलकर मनोरंजन करते नजर आए। वही पियानो जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे वायरल की कैसे जो यहाँ के लोग थे वो इसी के साथ जो है धुनों के साथ जो है छेड़खानी करते हुए वो तस्वीरें वायरल हो रही थी। फिर आप और आगे आते हैं तो इस महंगे झूमर के नीचे जहां कभी सरकारी बैठकें हुआ करती थी, आज उसके ठीक नीचे यहां पर कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। देखिए ये तमाम सारे युवा प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने यहाँ कब्जा जमाया हुआ है, तो अब इन्हें कैरम बोर्ड का सहारा मिल गया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जिसके हाथ जो लगा वही सही। यहाँ बगल में आप जो सोफा देख पा रहे हैं, इन तमाम सारे सोफे पर लोग विराजमान हैं। कुछ लोगों ने पीएम के घर को अपना ठिकाना बना लिया है। लोग यहां पर ही खाना पीना कर रहे हैं और जब नींद आती है तो रात पक्षीय परिवार के लिए रखे फर्नीचर पर ही झपकी भी मार लेते हैं। पूरे सारे कार्यकर्ता हैं जो और कई से ऐसे हैं जो बीती रात से यहीं पर मौजूद है, वो यहीं पर सो रहे हैं। ये देखिए, और ये तमाम ये कल से ही परसों से यहीं पर मौजूद हैं, तो अब इनके लिए यहीं पर डेरा। यहाँ भी सोते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, इस तरफ भी। तो जिसको जहाँ जगह मिली है वो यहीं पर डेरा डाल चुका है। अब इस हालात को अगर अब दिखाने के लिए हम आपको लॉन में लिए चलते हैं। ये प्रधानमंत्री के आवास का अंदर का इलाका जहाँ कभी उनका परिवार होता था, उनके रिश्तेदार आया करते थे। अब चूंकि प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है, तो बाहर तो आपने देखा कि लगभग म्यूजियम जैसी तस्वीरें थी। आपको अंदर लेकर के आते हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रदर्शन भूखे नहीं हो सकता। और अगर आपको किसान आंदोलन याद हो तो देखिए कैसे किसानों ने लंगर खोल दिया था। यहाँ पर भी लंगर शुरू हो चुका है। जो प्रदर्शनकारी हैं वही अपने घरों से बाकायदा बर्तन लेकर के आए, सामान लेकर के आए हैं, और अब यहाँ खाने पीने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं हों, जो भी यहाँ पर आ रहा है उन्हें यहीं पर खाना दिया जा रहा है। और यहाँ पर इस तरफ किचन है। अब जहां पर खाना भी बनाया जा रहा है, ये देखिए किचन लगा दिया गया है। यहाँ 2 समय खाना बनता है। इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ लोग वॉलेंटियर हैं जो खाना परोसने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो लोग खाना खा के जा रहे हैं वो अपने प्लेट भी यहीं पर धोते हैं, अपना बर्तन खुद धो करके दे करके जा रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि श्रीलंका की ये लड़ाई जो थी वो इनके लिए आत्मीयता का मसला था, वो इनके लिए अपने हक की बात थी, और इसीलिए वो अधिकारों की लड़ाई ऐसी थी कि हर कोई उसका हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, यहाँ खाना बना हुआ है। देखिए लगातार ये कम ना पड़े किसी के लिए, और यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, साथ ही बर्तन धोने की। अभी तक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मूड में दिख रहे लोगों की सोच में एकदम से बदलाव देखा गया। अब लोग राष्ट्रगान की धुन पर राष्ट्रीय एकता का संदेश देते दिखाई दिए। जोश के बाद अब जनता के बीच ये जश्न का दौर है, और यही कुछ हम प्रधानमंत्री आवास के भीतर देख पा रहे हैं। ये जो पियानिस्ट हैं, ये सोचिए प्रधानमंत्री आवास के भीतर रखा हुआ था, और यहाँ पर इस समय श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है। गीतों के जरिए, म्यूजिक के जरिए, संगीत के जरिए आपको एक कुछ देर सुनवाते हैं कि आखिर ये भावनाएं कैसी, इनके सबके चेहरे बताते हैं कि आखिर श्रीलंका के लोगों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी है, कई महीनों की लड़ाई, सब कुछ सहते हुए, खाद्यान्न की किल्लत, खाने पीने की दिक्कत, तेल की किल्लत, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, और इन सब के बीच अब जब उन्हें पता चला कि सरकार बदल सकती है तो वो खुशी इनके चेहरों पर दिखाई पड़ती है। और इसीलिए राष्ट्रगीत से बढ़कर भला वो कौन सी भावना हो सकती है। 9 जुलाई को भले ही इनके ही जैसे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को निशाना बनाते देखे गए थे, लेकिन अब वो तख्तियां लगाकर लोगों से तोड़फोड़ न करने की अपील कर रहे हैं। अब यही प्रदर्शनकारी खुद टेम्पल ट्री हाउस के नाम से मशहूर पीएम आवास की साफ सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंकाई नागरिक अब अपने देश को बचाने की लड़ाई अनुशासन और देशभक्ति के साथ लड़ने का मैसेज दे रहे हैं, जिससे उनके सोने की लंका कहे जाने वाले देश की बदनामी ना हो।
Yes, this is our country. This is our property. We are all together clean and we protect this our country and our properties. 9 जुलाई को राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। उनका साथ देने के लिए श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान सनत जयसूर्या भी पहुंचे। जयसूर्या कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के पास पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ सबसे ज्यादा है। जयसूर्या बोले, ये देश और वक्त की मांग थी, जिसकी वजह से वो भी अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। Not only me, it's everyone. This is not my personal thing. This is the whole Sri Lankans what they wanted, because they've been suffering. So I join with them. Everyone, any sports, you call it. Every Sri Lankans who are doing the film stars, the cricketers, athletes, everyone has joined this. So this is what country wants. They're suffering too. अभी भी राष्ट्रपति भवन पर सेना तैनात है, पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, लेकिन वो जनता के गुस्से के आगे नतमस्तक हैं। और सही कहा जाए तो वो लाचार हैं, क्योंकि उन्हें एक्शन लेने की मनाही है। लेकिन जनता चैन की बंसी बजा रही है, क्योंकि पहली बार उन्हें लोकतंत्र में जनता की मालिक वाली कहावत सच होती नजर आ रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास में आम जनता के स्विमिंग पूल में नहाने, जिम करने और दूसरी सुविधाओं की मजे लेती तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। इससे पहले जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों ने दाखिल होने की कोशिश की थी, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए गोलियां बरसाई थी। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे और पानी की बौछार की गई थी। अब समझिए, श्रीलंका में मचे घमासान के बीच नया अपडेट क्या है, इस बवाल का समाधान क्या है। अब श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार का गठन होने वाला है। भूखमरी से जूझ रहे देश के मौजूदा हालात को अंतरिम सरकार ही संभाल सकती है। कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं और प्रदर्शनकारियों के डटने के बाद आखिरकार राष्ट्रपति ने भी अपना इस्तीफा देने की खबर की पुष्टि कर दी है। गोटाबाया राजपक्षे 2 दिन बाद यानी 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। कुल मिलाकर 13 जुलाई के बाद ही नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। फिलहाल गोटाबाया कहां हैं, किस शहर में छिपे हैं, इस बात की सही जानकारी नहीं। लेकिन अब देखिए वो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शनकारियों ने रखी है। गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना ही होगा। नई सरकार में मौजूदा राष्ट्रपति के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं हो जाता, जनता डटी रहेगी। यानी जनता ने साफ कर दिया है कि सिंहासन खाली करो, वो जाग गई है। इन सब सियासी हलचल के बीच एक सवाल जो श्रीलंका की जनता के साथ दुनिया को भी परेशान कर रहा है कि क्या राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में लगी आग पूरी तरह बुझ जाएगी, और क्या आर्थिक रूप से डिरेल हो चुके श्रीलंका में एक बार फिर रौनक लौट सकेगी। प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक। की गलत नीतियों की वजह से आज देश में भूखमरी के हालात हैं। फर्टिलाइजर की कमी की वजह से चाय उद्योग बर्बाद हो चुका है। अब तो लगातार बिजली कटौती की वजह से सैलानी भी देश छोड़कर जाने लगे हैं। श्रीलंका की खूबसूरती देखने आने वाले दुनिया भर के लोग अब यहां से जाने को मजबूर हैं, जिससे श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन मुश्किल समय में भारत अपने मित्र देश के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत सरकार लगातार श्रीलंका को मदद भेज रही है, लेकिन सियासी संकट के क्रोनोलॉजी को समझते हुए एक बात साफ हो गई है कि विस्तारवादी चालाक चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि वो आज दाने दाने को मोहताज है। लेकिन अगर समय रहते श्रीलंका की सरकार जनता की वार्निंग को समझती तो आज श्रीलंका बदहाली के कुचक्र में फंसा नहीं होता। श्रीलंका आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह कंगाल हो चुका है। सोने की लंका वाली कहावत अब इसे मुंह चढ़ा रही है। लोग दाने दाने को मोहताज नजर आ रहे हैं। यहाँ की इकोनॉमी में अहम योगदान देने वाला टूरिज्म सेक्टर भी बदहाल हो चुका है।
तंगी और जनता के आंदोलन के बीच पर्यटक यहाँ से जाने लगे हैं। हम जैसे इस तरह एक लग्जरी होटल के अंदर हैं, 94 कमरे हैं यहाँ पर, और श्रीलंका जो कि अपना इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया से यहाँ पर्यटन आता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 कमरे ऑक्यूपाइड हैं। अभी देखिए यहाँ रिसेप्शन पे जो स्टाफ आपको इतना ही दिख रहा है। हमें बताया गया कि कई सारे स्टाफ, लगभग आधे जो स्टाफ हैं उनको 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया, और ये हर महीने कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। जाहिर है इससे जो आम आदमी है, जो तबका है, उसकी कमाई पर, उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है। ये एक तस्वीरें हैं, आपको अंदर होटल के अंदर लिए चलते हैं। बिजली कटौती के चलते आपको बता दें, कई बार जनरेटर पे चलाना पड़ता है, बिजली होगी नहीं तो लिफ्ट चलेगी नहीं। पूरा जो होटल और ये जो पर्यटन का कारोबार है, हॉस्पिटैलिटी का कारोबार है, ये सब ठप पड़ जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इनको मदद मिलती है, डीजल की सप्लाई हो जाती है ताकि जनरेटर चलें। अब हम ये रेस्टोरेंट में आए हैं, जो प्रतिष्ठित होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर अगर कुछ दिख रहा होगा तो सन्नाटा, इक्का दुक्का स्टाफ दिख रहा है। आमतौर पर आप सब जानते हैं कि जब ऐसे बड़े होटल्स होते हैं तो सुबह नाश्ते के लिए भी आपको कम से कम बफेट मिल जाता है, लेकिन यहाँ ये जो सन्नाटा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जो राष्ट्रपति भवन हाई सिक्योरिटी जोन था, आज यहाँ जनता का कब्जा है। महंगे फर्नीचर, आलीशान झूमर भी सुरक्षा बल की तरह लाचार दिख रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया के आवास पर यह आलीशान झूमर, नीचे ये चमचमाती रेड कारपेट जिस पर वीआईपी और खुद राष्ट्रपति, उनका परिवार आना जाना हुआ करता था, आज यहाँ पर टूटी फर्नीचर हैं। सुरक्षा के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी और स्पेशल फोर्सेस के लोग तो हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो लोग हैं उसमें देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे फर्नीचर, और ये प्रदर्शनकारी जिन्होंने खुद यहाँ प्रेसिडेंट्स हाउस के संचालन का जिम्मा थमा लिया है, वो ये एरो और इंडिकेशन बना रहे हैं कि जो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, वो किस रास्ते आएँ और किस रास्ते जाएं। अब ये इस तरह से समझिए कि एक तरह से राष्ट्रपति का घर म्यूजियम बन गया है, और इसी रेड कारपेट पर होते हुए हम आगे की ओर जब बढ़ रहे हैं तो तस्वीर पता चलती है श्रीलंका में लोकतंत्र की, कि आखिर कैसे जनता अपनी सरकार से इस कदर नाराज हो गई कि वो सड़कों पर है राष्ट्रपति के घर में।